आवर चैनल विप्रोटेक डिजिटल। और आज हम डिस्कस करेंगे 3D के बारे में। जो कल हमने लास्ट डिस्कस किया था, ये मेरे पास कमांड्स जो हैं बनी हुई हैं, ठीक है, जो मॉडलिंग के अंदर कमांड्स आती हैं। आज हम बात करेंगे एक्सट्रूड और प्रेसफुल कमांड के बारे में। तो एक्सट्रूड स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, अगर आपका कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो आप कंफर्म करवा सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे एक्सट्रूड की। तो एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सट्रूड का काम क्या है? सॉलिड बनाना। सॉलिड एक्सट्रूड वो चीज़ें होती हैं जो पूरी ज्वाइन हो, जुड़ी होनी चाहिए ज्योमेट्री। अगर वो ज्योमेट्री पॉलीलाइन में नहीं है, उसके कॉर्नर ब्रेकेबल हैं, तो आप उसको एक्सट्रूड कर पाओगे, पर वो सिर्फ आउटर बॉडी को ही करेगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो, अब मैंने क्या बताया कि एक्सट्रूड वो चीज़ें होती हैं जो पूरी जुड़ी हुई हों, ज्वाइन हो। जैसे मान लो ये मेरी बॉडी है कोई, अब ये पूरा रेक्टेंगल बनाया है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये पूरा एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये किससे बना हुआ है? एक तरह से कंप्लीट ज्योमेट्री है, पूरी ज्वाइन कॉर्नर इसके ज्वाइन है, ठीक है। ये पॉलीलाइन की तरह शो कर रहा है, इसके जो कॉर्नर है वो ज्वाइनेबल है। अगर मैं सॉलिड बनाना चाहूँ तो इस बॉडी को सॉलिड बना सकता हूँ, ठीक है। अगर ये ब्रेकेबल उसमें होगी, जैसे मान लो कि मैं एक्सप्लोडेड व्यू में होगी, तो इसको आप सॉलिड एक्सट्रूड नहीं कर पाओगे। एक्सट्रूड होगी तो सिर्फ सरफेस को उठाएगी। तो हम एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करके इसमें चेकआउट करते हैं। एक्सट्रूड के लिए कमांड होती है EXT, या आप यहाँ से एक्सट्रूड कमांड ले सकते हैं। EXT एंटर करेंगे तो एक्सट्रूड आ जाएगा। अब एक्सट्रूड का काम क्या है? सॉलिड बनाना। जैसे ही आप बॉडी को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, एंटर करते हो, एंटर करने के बाद वो हाइट पूछेगा, कितनी हाइट आपने लेनी है यहाँ से। जैसे मान लो 40 फीट मैंने ले ली, सॉरी 40 mm मैंने ले ली, तो ये 40 mm की उस पर एक्सट्रूड हो जाएगा। अब आप इसको रियलिस्टिक में देखोगे, रियलिस्टिक में अगर आप इसको देखोगे तो ये पूरी बॉडी आपके पास सॉलिड होगी। देखो, आप जैसे इसको सिलेक्ट करोगे पूरी बॉडी एक साथ सिलेक्ट होगी, डिलीट करोगे पूरी बॉडी एक साथ डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सट्रूड वो चीज़ें होती हैं जो पूरी ज्वाइन हो, जुड़ी हुई हो, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ से पहले ही अपना व्यू रियलिस्टिक कर देता हूँ ताकि हमें पता चले। अब मान लो ये एक्सट्रूड सॉलिड बॉडी नहीं है, सॉरी, ये जो कॉर्नर्स हैं ये पूरे ज्वाइन नहीं है, एक्सप्लोडेड व्यू में है, ठीक है। अगर अब मैं इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा? देखो, एक्सट्रूड पे जा रहा हूँ, मुझे अलग अलग लाइन सेलेक्ट करनी पड़ रही है, सारी बॉडी की अलग अलग करता हूँ। जैसे ही मैं इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या होगा, क्या हो रहा है। अगर आप चेकआउट करोगे तो ये क्या कर रहा है? सिर्फ उसके सरफेस को ही उठा रहा है, पूरी बॉडी को सॉलिड नहीं बना रहा, ठीक है। अब आप इसके ऊपर कोई और ऑपरेशन करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सरफेस बना होगा, आउटर सरफेस। तो हमेशा याद रखना कि एक्सट्रूड वो बॉडी होती है जो पूरी जुड़ी हुई हो, ज्वाइन हो। क्लियर है? अब मान लो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इसको जोड़ना भी ना पड़े और ये पूरी बॉडी सॉलिड बने। तो उसके लिए एक यूज़ की जाती है कमांड प्रेसफुल। प्रेसफुल काम करती है बाउंडेड एरिया में। आपकी जो बाउंड्री है वो क्लोज होनी चाहिए, चाहे वो पॉलीलाइन में हो चाहे ना हो, बस आपकी बाउंड्री क्लोज होनी चाहिए। जैसे अब इसमें आपकी पूरी बाउंड्री क्लोज है, चाहे वो पॉलीलाइन में नहीं है, वो लाइनों में बना हुआ है ऑब्जेक्ट आपका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको प्रेसफुल कर सकते हो, ठीक है। प्रेसफुल काम करते हैं बाउंडेड एरिया में, बाउंड्रीज में, ठीक है। वो बाउंड्री आपकी चाहे ज्वाइन है, चाहे मतलब आपकी जो बाउंड्री है वो क्लोज होनी चाहिए, चाहे पॉलीलाइन में हो चाहे ना हो, आप उसको प्रेसफुल कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसके ऊपर जाओगे, देखो आप इस बॉडी को सॉलिड बना सकते हो। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो पहले, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। देखो, एक्सप्लोडेड व्यू में है, पर इसकी जो बाउंड्री है वो क्लोज है, मतलब जो आपका बाउंड्री एरिया हो वो क्लोज लूप होना चाहिए, उसमें आप प्रेसफुल लगा सकते हो, ठीक है। जितनी हाइट आप देना चाहते हो दे सकते हो। अब प्रेसफुल क्या काम करती है? प्रेसफुल सॉलिड बॉडी के अंदर भी काम करता है। जैसे आप इस बॉडी को देखो, ये फेस आ रहा है, इसको अगर आप और एक्सट्रूड करना चाहते हो बाहर को, सॉरी, और प्रेसफुल करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ से इस साइड को करना चाहते हो तो कर सकते हो। या मान लो इसके अंदर हॉलो हॉलो करना चाहते हो किसी पार्ट को, तो वैसे कर सकते हो। या तो आप कोई, जैसे मान लो अब ये कोई बॉडी है, इसको मैंने प्रेसफुल कर दिया, सॉलिड बना दिया। अब इसके ऊपर मैं कोई स्केचिंग करता हूँ, ठीक है। स्केचिंग करने के लिए मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कोई स्केच कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। स्केचिंग पे गया, जैसे मैंने सर्कल लिया, देखो ये ऑटोमेटिकली इसका फेस उठा रहा है। अगर फेस ना उठाए तो मैंने कल आपको बताया था कि आप यहाँ से अपने व्यूज़ ले सकते हो, जो व्यू आपके पास आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, अब इसको खाली करना है, तो प्रेसफुल होलो करने का काम भी करता है। बट किसी केस में ये क्या होगा, उस बॉडी को होलो नहीं करेगा, सॉलिड बना देगा। तो उसके लिए कोई और कमांड यूज़ की जाती है उसको खाली करने के लिए, ठीक है।
अभी इसको मैंने हॉलो करना है। हॉलो तभी होगी बॉडी अगर वो सॉलिड होगी, अगर वो सरफेस होगा तो आप उसको हॉलो नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे इसको खाली करना है, आप इसको सिलेक्ट करो और नीचे को प्रेसफुल कर दो। इसकी लेंथ डाल सकते हो जितना है, या आप ऐसे देख सकते हो। अगर आप अब चेकआउट करोगे तो इसने इसको खाली कर दिया, इस पोर्शन को। ठीक है, तो प्रेसफुल क्या काम करता है, सॉलिड बनाने का काम भी करता है और उस बॉडी को हॉलो करने का काम भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा प्रेसफुल और एक्सट्रूड कमांड चलती है। अब जैसे मान लो, अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये है, अब ये मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट देखो पॉलीलाइन में बना हुआ, पूरा जुड़ा हुआ आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक और रेक्टेंगल ले ली और मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना ली। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट है वो खाली बने और जो बाहर वाला है वो सॉलिड बने, ये पोर्शन सॉलिड बने, ये हॉलो बने। अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ तो क्या होगा, ये एक्सट्रूड करूंगा, देखो पूरी बॉडी सॉलिड हो जाएगी। अब देखो अगर आप इसको चेकआउट करोगे तो बाहर वाला भी बन रहा है और अंदर वाला पोर्शन भी बन रहा है, फिर ये दोनों सॉलिड बना देगा। मैं चाहता हूँ अंदर वाली खाली हो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी करता हूँ तो भी वो क्या होगा, जैसे मान लो सिलेक्ट करके अगर आप इसको डिलीट भी कर देते हो, सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर लो, होगा क्या, फिर भी वो बॉडी सॉलिड ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि वो उस बॉडी को आपने क्या किया, एक्सट्रूड किया है। तो एक्सट्रूड का काम क्या है, सॉलिड बनाना, तो पूरी पूरी बॉडी को सॉलिड बना देता है। तो इस चीज़ के लिए भी हम क्या प्रेफरेंस देते हैं, प्रेसफुल को। प्रेसफुल क्या करेगा, एट ए टाइम एक बाउंड्री पे काम करता है। अगर इसको सॉलिड बनाना है तो इसको सॉलिड बनाएगा, अगर इस बाउंड्री को सॉलिड बनाना है तो इस वाली बाउंड्री को सॉलिड बनाता है, अंदर वाले पोर्शन को खाली रखेगा। मतलब एट ए टाइम वो एक ही बॉडी के ऊपर काम करता है। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा जो एक्सट्रूड है और प्रेसफुल कमांड है वो वर्क करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं ड्राइंग्स के ऊपर। हमें कोई ड्राइंग ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ पे जाएंगे, जो ड्राइंग्स मेरे पास है, ड्राइंग का फोल्डर है। ठीक है, अब मान लो मैंने ड्राइंग्स बनानी है यहाँ से, जैसे कल मैंने आपको जो ड्राइंग्स भेजी थी उसमें आप देख सकते हो, जैसे ये ड्राइंग्स है, यहाँ से स्टार्ट करनी है आपने। ठीक है, देखो दो ड्राइंग्स ये हैं, चेकआउट कर सकते हो आप, एक मैं बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये एक दो ड्राइंग्स ये हैं जो आपने बनानी है, एक ड्राइंग ये है आपने बनानी है, ये दो ड्राइंग्स है बनानी है। ठीक है, यहाँ तक आपने ये ड्राइंग्स बनानी है। तो अभी हम एक ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो मुझे ये ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे बनानी है। ठीक है, कितने थिकनेस दे रखी है, ठीक है, विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है। अब जैसे अब इसको बनाना है, अब देखो ये पोर्शन मेरे पास बना हुआ है, अगर मैं इसको बनाऊंगा टॉप व्यू से बन जाए, ये टॉप इसका आ रहा है, ये फ्रंट आ रहा है, ये साइड व्यू आ रहा है। तो इसमें जो है पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं बनेगा, आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप एक सॉलिड बॉडी के ऊपर भी बना सकते हो, अलग से बना के भी उसको मूव कर सकते हो, जैसे मुझे इसको बनाना है। अब इसमें देखो बीच में होल भी है और ये सेंटर से है, तो मुझे बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एक इसको आइसोमेट्रिक व्यू में लेके गया और एक रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल कितने का था, 1/2/64 का, 1/2/64 का रेक्टेंगल ले लिया। अगर आप इसके बीच में देखोगे तो एक और रेक्टेंगल दे रखा है, कितने का दे रखा है, 32/24 का। ठीक है, तो अगर ये बनाना है तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बाहर रेक्टेंगल बना लिया 32/24 का, और इसको क्या कर लिया, मूव कर लिया। यहाँ से मूव कहाँ से कर लिया, इस पोजीशन से इसके सेंटर में, देखो यहाँ पे, क्योंकि सेंटर में था तो ऐसे सेंटर आता नहीं, तो मैंने बाहर बना के इसको मूव कर लिया। अब अगर आप देखोगे तो इसकी थिकनेस देखी है, इसकी जो ऊपर को हाइट दे रखी है वो 16 की दे रखी है, 16 का सॉलिड बना रखा है। तो मैं इसको अब कैसे करूँगा, अगर एक्सट्रूड करूँगा तो वो पूरी बॉडी को सॉलिड बना देगा। तो मैंने क्या किया, प्रेसफुल कर दिया, या मैं पूरे को पहले सॉलिड बना लेता, ऊपर से इसको खाली करता तो भी बन जाता, वो मेरे ऊपर है। ये पोर्शन बन गया। अब मुझे ये बनाना है, ये वाला। अब ये देखो 16 तो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, अब इसका जो एरिया है 32/16 का है और टोटल हाइट थी 40 की, मैंने 16 यूज़ कर लिया तो 24 का बचा, दोनों साइड सेम है। अब देखो ये तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना सकता हूँ, बॉक्स से मैंने बताया था कल, बॉक्स से भी यूज़ कर सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग से या आप इससे भी बना सकते हो। कल मैंने बॉक्स कमांड बताई थी, तो बॉक्स से भी आप इसको बना सकते हो। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको प्रेसफुल कर लिया यहाँ से, 24 का, टोटल 40 हो गया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया बॉडी को और पहले को कॉपी कर लिया, क्योंकि दोनों साइड सेम है, तो कॉपी किया, इस पॉइंट को यहाँ पे कॉपी कर लिया और दूसरे पोर्शन को मूव कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, मूव कर लिया। कौन सा पॉइंट उठाया, ये वाला, और यहाँ पे मूव कर लिया।
ठीक है, अब इसको डिलीट कर दिया। अगर आप इसको देखोगे रियलिस्टिक में तो देखो ये आपके पास पूरी बॉडी बन गई जो ऑब्जेक्ट था। पर अब इसको सिलेक्ट करोगे, देखो ये अलग सिलेक्ट हो रहा है, ये अलग सिलेक्ट हो रहा है, ये अलग सिलेक्ट हो रहा है। तो इसको जोड़ने के लिए, सारे को एक साथ करने के लिए यूनियन कमांड यूज़ की जाती है। यहाँ पे यूनियन कमांड आती है, आप यहाँ से ले सकते हो। ये यूनियन में UN एंटर करके, UNI एंटर करके भी आप यूनियन कमांड ले सकते हो। UNI एंटर करोगे, यूनियन पे जाओगे, एक को सिलेक्ट करो, दूसरे को सिलेक्ट करो, तीसरे को सिलेक्ट करो और एंटर। अब देखोगे पूरी बॉडी आपके पास सॉलिड बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। अब जैसे ये वाली ड्राइंग है, अब हमेशा ये नहीं होगा कि आपको टॉप व्यू से बनाना पड़ेगा, आप साइड व्यू से बना सकते हो। अब देखो इस स्ट्रक्चर को बनाओगे तो जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये देखो टॉप से बनेगा, ये साइड वाला है तो साइड व्यू से बनेगा, ये सॉरी ये फ्रंट व्यू से बनेगा, ये साइड व्यू से बनेगा, तो ये आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने ये ट्राई करने हैं, साथ में ये दोनों ट्राई करनी है, ये भी ट्राई करना है और ये भी ट्राई करना है। ठीक है, अब देखो इसको बनाने बैठोगे तो इसको कैसे बनाओगे। अब इसको ऊपर से बनाने की जरूरत नहीं है, देखो ये साइड व्यू है, अगर तुम्हारे पास ये सारी डायमेंशन दे रखी है तो इस व्यू को बनाओ पूरे को और 40 का एक्सट्रूड कर दो, एक साथ बन जाएगा। तो आपने यहाँ तक ड्राइंग बनानी है। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कल मेरे से क्लैरिफाई कर लेना, कल मैं आपको इसकी एडवांस ड्राइंग्स दूंगा बनाने के लिए, क्योंकि एक्सट्रूड और प्रेस पुल का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसमें। होप सो आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मेरे से क्लियर आउट कर लेना। ओके, थैंक यू।